एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एफ फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे होम्योस्टेसिस। इसके पहले के जो लेक्चर है सब ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। अगर आप सबको देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, बिना वीडियो को स्किप किए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखनी है। तो चलिए देखते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। तो होम्योस्टेसिस, सबसे पहले तो ये जानिए कि होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो ये समझ लीजिए कि होम्योस्टेसिस जब दो वर्ड से मिलकर बना होता है तो हम लोग वर्ड को तोड़ करके सीखने वाले हैं कि होम्योस्टेसिस बना क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। ओके फ्रेंड, ये देखिए आपका लिखा है हुआ है कि होम्योस्टेसिस। तो होम्यो मीन्स क्या होता है एंड स्टेसिस मीन्स क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि होम्यो मीन्स होता है सेम। ओके फ्रेंड, या तो सेम मान लीजिए या तो सिमिलर मान लीजिए। ओके, अब देखिए स्टेसिस मीन्स होता है फ्रेंड्स स्टेट। ठीक है, स्टेट। अब अगर मैं इसकी हिंदी बोलूं तो सिमिलर मीन्स होता है सामान्य। सिमिलर मीन्स होता है सामान्य, स्टेट मीन्स होता है अवस्था। ओके फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं पता ये चल रहा है कि होम्योस्टेसिस में हम लोग किसी की सामान्य अवस्था के बारे में जब हम लोग जानकारी लेते हैं तो उसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? एचएपी पढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या है, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पूरी जानकारी लेनी है। ओके फ्रेंड, हमें इन्हीं की सामान्य अवस्था देखनी है। ठीक है, इन्हीं की हमें सिमिलर स्टेट देखना है एक ह्यूमन बॉडी की। ओके, तो चलिए आप सब इतना समझ गए होंगे। तो देखिए नोट्स में क्या लिखा है कि होम्योस्टेसिस हम उसे बोलते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है होम्यो, एक होता है स्टेसिस। ठीक, तो होम्यो मीन्स होता है सेम, स्टेसिस मतलब होता है स्टेट, मतलब अवस्था। ठीक है, अब देखिए स्टेट मतलब ये सेम अवस्था किसकी कहा जा रहा है। ठीक, ये हमारे बॉडी की मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जब कांस्टेंट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, सेम स्टेट। अब देखिए एक डिफिनीशन आप लोग सबसे छोटी सी ये जान लीजिए कि ये होम्योस्टेसिस की छोटी सी डिफिनीशन, द स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देख लीजिए ये वाला, स्टेट द स्टेट ऑफ इंटरनल इंटरनल इक्विलिब्रियम। ठीक फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। अब जैसा कि इसमें वर्ड आया है इंटरनल एंड इक्विलिब्रियम। इंटरनल मीन्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, इंटरनल मीन्स होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर। इक्विलिब्रियम मतलब होता है फ्रेंड्स बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना होता है? बॉडी का अगर हमें बैलेंस मतलब इंटरनली बैलेंस जब हमें करना होता है तो उसी को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। ठीक, अब देखिए होम्योस्टेसिस लाइक योर बॉडी बैलेंस कीपर। जैसा कि हम लोग होम्योस्टेसिस को एक वर्ड में और भी बोल सकते हैं कि बैलेंस कीपर, मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन किया रहता है। ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं बैलेंस कीपर। ठीक, अब देखिए इट इज द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज आउटसाइड। जैसा कि क्या है ना, जैसे आप मान लीजिए आपको बहुत तेज से क्या है, फीवर हो चुकी है। ठीक, तो आपकी बॉडी क्या है, थोड़ा सा हीट हो गई। ठीक है, तो जब बॉडी आपकी हीट हो गई तो क्या है, मतलब बाहर के टेम्परेचर से और इंटरनल के टेम्परेचर, मतलब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर दोनों डिसबैलेंस हो गया। अब क्या आपकी बॉडी में कुछ क्या है, इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये है कि अगर आप कहीं निकल रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आप अपने रूम से निकल रहे हैं तो रूम में क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 है। ठीक, तो 37 जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो आप बाहर गए तो तेज धूप है तो वहां आपको मिला क्या है, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर आपको मिल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको बाहर मिल रहा है। तो हमारी बॉडी जो है 38 का ही मतलब 37 पे क्या है, इक्विलिब्रियम थी, मतलब वो सेम बनाए रखी थी। ठीक, तो अगर आपको 40 मिल जाएगा तो हमारी बॉडी उसको डिजर्व नहीं कर पाएगी। तो हमारी बॉडी क्या खोजेगी कि मैं मतलब जल्दी से किसी ठंड वाले स्थान पे जाऊं जो है मेरा 38 इक्वल हो। ठीक है, तो जब तक बॉडी अपने अंदर मेंटेन करती है, जब तक वो सोचती है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने ये जो 40 बाहर का है उसको 38 ला मतलब कर दूं जल्दी से। लेकिन क्या जब बॉडी वहां तक नहीं कर पाती है तो आप लोग क्या खोलते हैं, सोचते हैं कि मैं चलूं पंखे के नीचे, एसी में चलूं। ठीक है, वहां हमारी बॉडी क्या है, मेंटेन होती है। तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक, अब देखिए ये कैसे कैसे वर्क करते हैं होम्योस्टेसिस।
सेंसर डिटेक्ट चेंज, ठीक है। जब कोई हमारे बॉडी में चेंजिंग होती है ना, तो सबसे पहले वो सेंसर पे आएंगे, ठीक। सेंसर उसको क्या है, बताएगा कि हमारे बॉडी में चेंजिंग होने वाले हैं। सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन, जो सिग्नल आएंगे सेंसर पे ना, वो ब्रेन तक सीधा सेंड किए जाएंगे। अब देखिए, द ब्रेन रिस्पॉन्ड विथ एडजस्टमेंट, तब वो ब्रेन जो है उसको क्या है, एडजस्ट करेगा कि मतलब कहाँ मतलब बढ़ाना है और कहाँ घटाना है, कहाँ पॉजिटिव करना है, कहाँ निगेटिव करना है। अब देखिए, बैलेंस इज रिस्टोर्ड, उसके बाद वो बैलेंस करेगा कि हमारे बॉडी में क्या चाहिए, मतलब हीट चाहिए कि कूल डाउन, हमारी बॉडी हीट करना है कि उसे कूल डाउन करना है। अब देखिए, ये दो मैकेनिज्म पे काम करते हैं, एक होता है फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इसी मैकेनिज्म पे ये काम करते हैं, जिसमें आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम। When there are some changes take place in the internal environment of the body, then body's feedback system work to take its back into the normal equilibrium condition। जब हमारी बॉडी क्या है, नॉर्मल से हाई में चली जाती है, ठीक। तो ये जो है, जो हाई में गई है ना, फिर उसे बॉडी को क्या है, ये करेंगे कि ये मतलब ऐसा सोचेंगे कि हमारी बॉडी फिर क्या है, नॉर्मल में चली जाए, ठीक। तो जो नॉर्मल में लाने का काम करेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग फीडबैक सिस्टम। ये कैसे मतलब नॉर्मल लाएंगे, दो तरीके से, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम बोल सकते हैं क्या, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस मतलब बढ़ाना, बढ़ाना मतलब इंक्रीज। निगेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब माइनस, मतलब डिक्रीज, मतलब ये घटाएंगे, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी चेंजिंग होती है, तो अगर वहाँ क्या है, कोई भी चीज़ अगर घट रही है, ठीक, तो इन लोग ये क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में ये बढ़ा देंगे। अगर कोई भी चीज़ घट रही है तो क्या निगेटिव, सॉरी, अगर कोई भी चीज़ बढ़ी हुई तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम में उसको माइनस कर लिया जाता है, मतलब घटा लिया जाता है। अब देखते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं। यूज टू इंक्रीज, इसको सबसे पहले तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ घट गई है, किसी का लेवल घट गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं। अब देखिए, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इन्वायरमेंट, सॉरी, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ घट जाती है, मतलब बॉडी के अंदर, देन इट इज ट्राई टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। तो हमारी बॉडी के ये, सॉरी, फिर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल लेके आते हैं, या तो उसको बढ़ाते हैं, जो भी चीज़ घटी हुई है, या तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे या तो उसको बढ़ाएंगे, ठीक। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जैसा कि आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जब बेबी बर्थ करते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, ठीक। तो हमें वहाँ यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत होती है ताकि बेबी क्या है, आसानी से बाहर आ सके। तो हमें उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या है, चाइल्ड आराम से बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, ये सब पूरे मैकेनिज्म कैसे होती है। सबसे पहले क्या, इनपुट, ठीक। इनपुट मतलब जो भी इंजेक्शन में देना वो है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ये हार्मोन रिलीज करवाएंगे। हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यूटेरस को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली बेबी क्या है, बर्थ हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको और डीप से देखेंगे कि और क्या होते हैं। ये देखिए अभी ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पहले कहाँ स्टार्ट होगा, जो कि इनपुट जब आएगा हमारे बॉडी में, तब वहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। सेंसर क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करवाएगा। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब वो इफेक्टर पे, मतलब ये जो सिग्नल थे जब वो इफेक्टर तक आ जाएंगे तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वहां से हार्मोन रिलीज होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में आया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होंगे, ये हमारा सेकंड है, ठीक। यू टू डिक्रीज, ये क्या है, अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको घटाने का काम करेंगे। व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज, ठीक। व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी, जब हमारे बॉडी के अंदर या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चीज बढ़ जाती है, देन दिस सिस्टम इज ट्राई टू बैक, तब क्या करता है ये सिस्टम, क्या है, उसको बैक करने की कोशिश करता है। कहाँ से, नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग इट, या तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाएगा या तो उसको घटा देगा, ठीक। जैसे जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक। मान लीजिए अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है तो उस समय क्या 39 भी हो सकता है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए एक फीवर का मैं ग्राफ बना दिया हूँ। तो देखिए फीवर किसी को हो गया, अब उसका टेम्परेचर इस समय बढ़ गया है, ठीक है। बढ़ गया तो स्किन क्या, उसकी गर्म हो गई, स्किन में हीट हो रही है, तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कराएगी। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर मतलब टीआरसी को एक्टिवेट करेगा। जब टीआरसी एक्टिवेट होगा तो स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। जब स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी तो वहाँ से स्वीटिंग होगा, मतलब पसीना निकलेगा। जब पसीना निकलेगा तो आपका जाहिर सी बात है टेम्परेचर घट जाएगा। अब देखिए हम लोग बात कहाँ से उठाए थे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है।
अब क्या हम लोग टेम्परेचर जब घटा दे रहे हैं तो यही तो हुआ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब नेगेटिव में हम लोग घटा रहे हैं। ठीक, कोई भी चीज़ को घटाना होता है उसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। आई होप आप सब इतना समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि ये फर्स्ट यूनिट के पार्ट फर्स्ट का लास्ट पॉइंट। ठीक, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप से। एक होते हैं डायरेक्शनल टर्म्स, एक होते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी, एक होते हैं बॉडी कैविटी। तो देखिए डायरेक्शनल टर्म मीन्स ये होता है हमारे बॉडी के जब ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण, ठीक है, मान लीजिए कोई भी पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है डायरेक्शनल टर्म। जैसे कि सुपीरियर मतलब अपर पार्ट, हमारे बॉडी का क्या है अपर पार्ट। इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट, जब बॉडी के नीचे वाले पार्ट की स्टडी किया जाता है उसको बोलेंगे हम लोअर पार्ट। एंटीरियर एंड मतलब फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट है उसका जब एंटीरियर एंड हम लोग देखते हैं ना उसी को क्या बोलेंगे एंटीरियर एंड। ओके फ्रेंड, अब उसके बाद हमारा है पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड मतलब जो बैक साइड का मतलब पीछे का जो एंड आता है उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या है पोस्टीरियर एंड। अब देखिए प्लेन्स ऑफ द बॉडी। प्लेन्स ऑफ द बॉडी मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी का प्लेन, प्लेन मतलब होता है जैसे आप किसी की बॉडी को जब हम खड़ा करके उसमें कुछ स्टडी करें, उसको काट के इधर उधर करें, उसे बोलते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे आप लोग फिल्म में स्टाइल देखते होंगे किसी की बॉडी को काट के धड़ से अलग कर दिया जाता है। ठीक, तो वही हम पढ़ेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, सैजाइटल प्लेन क्या है, डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट। किसी की बॉडी है जब उसको लेफ्ट और राइट पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो बोलते हैं सैजाइटल प्लेन। अब देखिए ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, इट इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब बॉडी एकदम स्ट्रेट में खड़ी रहेगी। ठीक, हॉरिजेंटल एक्सिस पैरेलल टू द ग्राउंड एंड passes थ्रू द बॉडी इट एट 90 एंगल एंड डिवाइड बॉडी इनटू 2 पार्ट। जब हम बॉडी को एक ग्राउंड स्टेट में खड़ी करके उसको 90 एंगल में काट के डिवाइड कर देंगे उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कोरोनल प्लेन क्या होते हैं। कोरोनल प्लेन क्या होते हैं, डिवाइड बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। जब हम लोग बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसी को बोलते हैं कोरोनल प्लेन। अब देखिए बॉडी कैविटी मतलब बॉडी में स्पेस कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी उसे बोलते हैं द थोरैसिक कैविटी इज लोकेटेड बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम। रिब्स मतलब ये चेस्ट होते हैं, उसके बाद डायफ्राम के बीच की जो कैविटी होती है जहाँ हार्ट लंग्स ये सब रहते हैं इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। उसके बाद थोरैसिक कैविटी इज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, जो चेस्ट के अंदर स्पेस होता है ना फ्रेंड उसी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। उसके बाद आपका आ गया डॉर्सल कैविटी। तो डॉर्सल कैविटी इज बॉडी कैविटी लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी। जो बैक साइड हमारे बॉडी के पीछे भी कुछ क्या है स्पेस है उसे को बोलते हैं डॉर्सल कैविटी। जैसे क्या है स्पाइनल कार्ड वाला स्पेस बोल सकते हो आप। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉर्सल कैविटी। आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे।